जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर थंबनेल पर आपको दिख रहा होगा कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 2021 के अंतर्गत पर कुछ प्रमुख घोषणाएं की, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है या आने वाले एग्जामों पर पूछ सकता है या एग्जामिनर रिलेट कर सकता है। इसको पॉलिटिक्स व्यू से मत देखिएगा, बस केवल अपने एग्जाम पॉइंट से यहाँ से जो भी नोट्स निकलेगा उसको आप आराम से पेन कॉपी लेकर बैठकर नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जो न्यू बिगनर यहाँ पर जुड़े, थोड़ा सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ कि उत्तराखंड हिस्ट्री कैसे रिलेट होता है, बेसिक से आपको कैसे पढ़ना है। अगर यहाँ पर स्थापना वर्ष की बात करें तो उत्तरांचल का गठन, सबसे पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। अब हाल ही में 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड किया गया था। इससे पहले जब उत्तराखंड का गठन किया गया था उस टाइम इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट हैं उनको काटकर एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। उसी के स्थापना वर्ष के शुभ अवसर पर 2021 के अंतर्गत पे उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ प्रमुख योजनाएं जो एग्जाम विजन से इंपोर्टेंट है उनको छाट कर यहाँ पर हमने आपके लिए प्रोवाइड किया गया। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्टों को काट कर किया गया था, उत्तर प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में से उत्तराखंड को जब अलग किया गया था उसका टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया? 53,483 वर्ग किलोमीटर। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का कितना? 1.69% है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का कितना है? पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 7.66 के आसपास में इसका एरिया टोटल कवर करता है। एग्जाम विजन से एक ही पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके जानने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तराखंड के जो 13 पर्वतीय जिले बने तो उसमें कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल या कुमाऊं डिवीजन कहें या गढ़वाल डिवीजन, दो रूपों पर बांटा गया। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे 6 जिले हैं जो 40% पूरे उत्तराखंड के क्षेत्रफल का कवर करता है और गढ़वाल मंडल 60% कवर करता है। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर कुमाऊं के हेडक्वार्टर की बात करें तो जो 6 जिले हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई हेडक्वार्टर का काम हो जाता है तो उसका हेडक्वार्टर नैनीताल पर है और गढ़वाल के जो 7 जिले हैं उनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। और कुमाऊं के अंतर्गत की अगर कुमाऊं की स्थापना, जो ये हेडक्वार्टर बनाया, मुख्यालय बना, अगर उसकी स्थापना की बात करें तो 1854 में इसकी स्थापना हो गई थी। और जो गढ़वाल का है उसका मुख्यालय, जिसमें 7 जिले हैं, उसका जो हेडक्वार्टर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 पर हो गया था। ये थोड़ा सा बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। यदि आपने हमारे द्वारा जो बनाए गए और वीडियो नहीं देखे तो बारीकी रूप से तोड़कर हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट कब कौन से बने और कहाँ से किसको अलग करके बनाया गया था। प्ले लिस्ट के अंतर्गत पर सारे के सारे वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे। करंट अफेयर के बेस के आधार पर है और एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 9 नवंबर 2021 के अंतर्गत पर कुछ प्रमुख घोषणाएं की, वो प्रमुख कौन कौन सी है? एग्जामिनर इस रूप से पूछ सकता है कि यह घोषणा किससे रिलेटिव है, कब किया गया, कौन से वर्ष में किया गया, कितने तारीख से किया गया, तो सारे का सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। चलिए देखते हैं घोषणाएं कौन कौन सी है। इसके अंतर्गत पे कुछ प्रमुख घोषणाओं की बात करें, जैसे पहला है यहाँ पर, प्रत्येक जनपद मुख्यालय में होगा एक एक महिला छात्रावास का निर्माण। देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंतर्गत पे प्रत्येक जिले में क्या होगा? एक एक महिला छात्रावास का निर्माण किया गया है। जो महिला, जो गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स रहने की जो सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा डिसीजन है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करें तो देखिए, ईजा बोजू सगुन योजना। एग्जामिनर देखिए, यूके अपर या लोअर जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं या आपके यूके एसएससी, यूकेपीएससी बेस में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ईजा बोजू सगुन योजना क्या है। देखिए, इसके अंतर्गत पर लिखा गया है कि ईजा बोई सगुन योजना है। ठीक है, या इस पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत टाइप हो सकता है या अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसी बेस से आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ईजा बोई सगुन जो योजना है उसके तहत सरकारी अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को मिलेगा 2,000 रुपये की राशि। देखिए, क्या होगा कि जैसे आपके गाँव पर या कोई सी डिलीवरी या
प्रसूता जिसको महिला कहा जाता है, तो अगर वो 24 घंटे के अंतर्गत हॉस्पिटल के अंतर्गत रहती है तो उनको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा उसके मेंटेनेंस चार्ज के लिए 2,000 रुपये दिया जाएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लिए ये काफ़ी सराहना कदम माना जाएगा। देखिए कैसे माना जाएगा, ये आप खुद ही समझते हैं कि उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्टों से आप रहने वाले हैं तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल सुविधाएं नहीं उपलब्ध होने के कारण दूर दूर जाना पड़ता है, फिर वहाँ पर रहने की उनकी उचित व्यवस्था नहीं होती है, जिससे उन्हें फालतू खर्चे बहुत करने पड़ते हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस प्रकार के कदम को अपनाया, यह हमारे लिए भी काफ़ी सराहनीय रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, जी रया चेली जग रया नौनी योजना के तहत। देखिए जी रया चेली कुमाऊनी उत्तराखंड गढ़वाली जो भी लैंग्वेज है उस बेस को यहाँ पर बताया गया है, जी रया चेली जग रया नौनी। ठीक, योजना के तहत 11 से लेकर जो 18 वर्ष आयु की किशोरियों को मिलेगा THR सुविधा। क्या मिलेगा, THR सुविधा। इसके अंतर्गत पे जी रया चेली जग रया नौनी योजना के तहत पूछेंगे कि ये योजना कहाँ से रिलेटेड हो और किस चीज़ के लिए दिया जाता है, कितने उम्र के बेस पर दिया जाता है, तो आप समझ लीजिएगा कि 11 से लेकर 18 वर्ष के बीच के किशोरियों को, या लड़की जिसको कहा जाता है उनको किशोरी कहा जाता है नॉर्मली इस एज की गर्ल्स को, या बॉयज़ को होता है किशोर अवस्था कहा जाता है, गर्ल्स है तो किशोरी कहा जाता है, तो उनको क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, THR सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक चौथे नंबर का है, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में स्थापित की जाएगी सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। काफ़ी अच्छी सराहना पहल है ये उत्तराखंड के अंतर्गत पे। प्रत्येक जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आप देखते होंगे कि आप अगर गाँव पर रहने वाले हैं या शहर पर रहने वाले हैं तो शहर के गाँव के अंतर्गत पर ही आंगनवाड़ी केंद्र होता है, और गाँव पर तो इम्पोर्टेंटली रूप से छोटे गाँव होते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, तो वहाँ पर तो दिखाई देता ही है। तो प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में स्थापित की जाएगी सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, और जिससे वहाँ के गांव के महिलाओं को जो सैनिटरी जो नैपकिन सुविधा है उसको लेने के लिए या उससे जो भी दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ेगा। आगे 5वें नंबर की बात करें तो देहरादून एवं हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र होगी स्थापना। देखिए देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पे 13 जिलों के अंतर्गत पे गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। और कुमाऊं के अंतर्गत की बात करें तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो हल्द्वानी ब्लॉक है उस पर भी एक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा, ताकि जो नशे से जागरूक फैलाने के लिए तथा नशा मुक्ति से उसको बचाने के लिए जो भी इनके द्वारा आने वाले टाइम पे पास किया जाएगा वो इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नशा मुक्ति को रोकने के लिए। आगे है 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हो गया दीर्घकालिक एवं पुरानी बीमारियों के उपचार में ली जाने वाली दवाइयाँ मिलेंगी निःशुल्क। देखिए अगर कोई आपके गांव या किसी भी एरिया के अंतर्गत पे लंबे समय से बीमार है, ठीक है, अगर वो दवाई या जो भी मेडिसिन है उसको लेने में असफल है या उसके पास पेमेंट नहीं है तो वो क्या कर सकता है, यह गवर्नमेंट के बेस के आधार पर उसको निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकती है। वह क्या कर सकता है, अपने जहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या हॉस्पिटल के अंतर्गत पर अपना नाम रजिस्टर करेगा। अभी देखते हैं प्रोसेस इसका आगे क्या क्या हो सकता है। 7वें नंबर की बात करें तो किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलेगा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और जांच की सुविधा। देखिए किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभी देखा हमने 11 से लेकर 18 के वर्ष के बेस में किशोरियों को कहा जाता है, 18 से कम उम्र की जो गर्ल्स होती है उनको किशोरी कहा जाता है, उससे जो लड़के होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, किशोर अवस्था कहा जाता है, जैसे आप समझ रहे होंगे। देखिए हम जो भी टॉपिक बताते हैं तो कुछ ना कुछ उससे पॉइंट निकल रहा होता है जो कभी ना कभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप ध्यानपूर्वक उसको सुनिएगा, या आपको ये वीडियो स्पीड से लग रही है तो थोड़ा सा आप इसको पॉज करके भी बार बार सुन सकते हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि वीडियो के साथ तो आपको कंप्लीटली रूप से याद हो और वीडियो आपके लिए बोरियत भी नहीं बने। ठीक है, समझ गए होंगे। वापस रिपीट करते हैं। 7 नंबर की बात करें तो किशोरियों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए मिलेगा निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और जाँच की सुविधा। ठीक, आगे बात करेंगे। आगे हो गया उसके बाद में ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं के अंतर्गत पे कुल 75 सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। देखिए जो भी होगा अपनी सरकार पोर्टल, ठीक है, कोई लैंग्वेज अपने पर्टिकुलर अपने स्टेट के लैंग्वेज है तो अलग अलग जगहों के अलग होते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है। अगर रफ टाइप भी होता है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी सरकार पोर्टल जिसको कहा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो 32 सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, 32 सेवाओं को जो भी उसके अंतर्गत 32 सेवाएं इनके द्वारा इंक्लूड किया गया है और 75 इनके ऑफिस जो भी होगा सेवा केंद्र बनाया जाएगा। और वहाँ पे बाहर पे लिखा होगा कि अपनी सरकार पोर्टल जो भी उनके अंतर्गत पे जो भी आपको दिक्कत होगा उनके अंतर्गत पे पूरा रजिस्टर होगा,
कि 32 सेवाएं कौन कौन सी है, उस सुविधा का वहाँ पर लाभ या जो भी जानकारी इस पोर्टल के अंतर्गत से या इस सेंटर से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 9वें नंबर की बात करें तो युवाओं को खेल की विभिन्न विधाओं से जोड़ने के लिए जल्द लागू होगा खेल नीति 2021। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे गेम्स से रिलेटिव किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए और जो यहाँ के युवा पीढ़ी है उनको गेम से रिलेट करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा पहल करने की बात कही गई है, जिसका क्या नाम रखा गया है, खेल नीति 2021। देखिए क्या क्या पॉलिसीज के अंतर्गत पे बनती है, जब बनेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे 10वें नंबर का, राज्य को बनाया जाएगा आयुष्मान वेलनेस का हब। देखिए इनके द्वारा कहा गया है कि जो आयुष्मान योजना के तहत होता है तो उसका जो वेलनेस सिस्टम होता है उसका हब क्या बनाया जाएगा, राज्य को बनाया जाएगा। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब बनाए क्या बनाए, एग्जामिनर ये क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। आगे बात करेंगे, आगे है 11 नंबर की बात करें तो राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की होगी स्थापना, सेवा का अधिकार अधिनियम में अधिसूचित अवशेष के आधार पर इसको काम किया जाएगा। क्या है, राज्य में क्या होगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट की होगी स्थापना और सेवा का अधिकार अधिनियम में क्या होगा, ये अधिसूचित होगा। समझ गए होंगे, और कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे 12वें नंबर की बात करें तो 12वें नंबर का जो है 190 सेवाओं को भी शीघ्र ही अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा संचालित। देखिए एक पोर्टल के अंतर्गत पे कितने थे, 32 किया गया था, 75 सेवा जो उसके केंद्र है, सेवा केंद्र, जहाँ पर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। 75 जो सेंटर बनाए गए। देखिए कुछ और इसमें रजिस्टर कर दिया गया है, 190 सेवाओं को भी क्या किया जाएगा, उनके द्वारा अभी प्लान बनी है कि अभी केवल जो 32 जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको ही हम उसके अंतर्गत पर अपनी सरकार पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। लेकिन टोटली इनके द्वारा जो टारगेट रखा गया है 190 सेवाओं को भी शीघ्र इनके द्वारा क्या किया जाएगा, अपनी सरकार पोर्टल के अंतर्गत पे रजिस्टर किया जाएगा या माध्यम से इसको संचालित किया जाएगा। 13वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को क्या कर दिया गया है, अब बढ़ा दिया गया। ठीक है, 3100 से बढ़ाकर कितना किया गया है, 4500 कर दिया गया, तथा 5000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6000 कर दिया गया। ठीक है, 3100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, अलग अलग सिस्टम है इसके अंतर्गत पे। एक बढ़ाकर जो 3100 जिसको मिलता था तो उसको क्या मिलेगा, 4500 रुपये मिलेगा, 4500 जैसे कि यहाँ पर लिखा है। जिनको 5000 से बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया था, जिनको 5000 मिलता था तो उनको 6000 इसके अंतर्गत पे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, आगे है उसके बाद में लास्ट भी है, कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को मिलेगा 10,000 की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि। देखिए कोविड-19 की सराहनीय कार्य करने के लिए क्या किया जाएगा, एनएचएम के कर्मियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। एक यहाँ पर टाइप नहीं किया गया। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे कुछ बैंक से संबंधित अकाउंट संबंधी ऑफिसों को छोड़कर और चीज़ों के लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रत्येक वर्ष क्या किया जाएगा, उगास पर्व पर छुट्टी घोषित की जाएगी। लेकिन अब ये आप ये बताइए कि उगास पर्व की छुट्टी कब घोषित की गई होगी, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे हमने बात किया मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2021 के अंतर्गत पे क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की, जो एग्जाम विजन से की पॉइंट निकलते थे उसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी रूप से कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आज का क्लास वापस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।